सर आपकी जितनी जादुई मखमली प्यारी आवाज है उतने ही प्यारे आप हैं और आपका चेहरा भी इतना मासूम है ना, ऐसा लगता है मतलब इन्होंने कभी किसी के पैसे नहीं मारे होंगे आज तक। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा और आपने। ऐसा भी लगता है आपके हर कोई मार लेता है। सर ऐसा होता है? देखिए, ये तो इसलिए नहीं कहूंगा जी कि लोग कहेंगे कि देखो अपनी बड़ाई कर रहा है जी, लेकिन आप समझा करो जितना कमाया था सब गंगा में बह गया। आपको तो स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। सुना है कि एक एक एपिसोड के 1-1 करोड़ लेते हो आप। एक किसान का बेटा हूं, जी कुछ भी नहीं था और भगवान की कृपा और आप लोगों के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म तक हूं। हमारा सौभाग्य है सर, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि आप सब जानते हैं उदित सर ने हर एक सुपरस्टार के लिए गाने गाए हैं, चाहे आमिर खान साहब हो, शाहरुख खान साहब, सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, अनिल कपूर, तकरीबन हर स्टार के लिए गाना गाया है। जी सर ये जानना चाहते थे कि सुरीले तो आप इतने हैं और इतना खूबसूरती के साथ गाते हैं, सर जब आप ये जैसे गाना गाते जैसे धक धक करने लगा था जी अनिल कपूर साहब और माधुरी दीक्षित जी, ये जब आप गाना गाते हैं तो रोमांस आपके अंदर कैसे आता, आपके दिमाग में क्या होता है उस समय, अनिल कपूर के माधुरी दीक्षित? सच पूछिए तो माधुरी दीक्षित थी उस वक्त। ऑनेस्ट आंसर। माधुरी दीक्षित जी में जो बात थी जी मैं बता नहीं सकता हूं आपको। तो उनको दिमाग में रख के गाया कि धक धक करने लगा। क्या बात है सर, इतने हैंडसम है उदित जी, आपका दिल नहीं कभी करता है जैसे जैसे मैंने अभी अनिल कपूर साहब का किस्सा बोला कि धक धक करने लगा, पीछे आप गा रहे हैं, आपका दिल नहीं करता कि गाया मैंने आगे जाके डांस ये कर रहे हैं? कभी कभी होता था, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जी मैं हमेशा यही चाहा कि मुझे सिंगिंग करना है। अच्छा जी, वाह। बताइए कितना अच्छा रोमांस डांस हो रहा था उसमें, दीपा जी को लाने की क्या जरूरत थी? दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियां एक बार दीपा जी के लिए। और अब जब दीपा जी यहाँ पे आ गई हैं तो अब बारी है उदित जी और इनके होनहार बेटे को यहाँ पे बुलाने की। सो प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य नारायण। क्या बात। और आज एक इतना सुरीला परिवार हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो जोरदार तालियां नारायण फैमिली के लिए। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दीपा जी, आदित्य आइए। आज से 25 साल पहले उदित जी और आदित्य बाप बेटे थे। 15 साल पहले आप चाचा भतीजा लगने लगे और आज ये दोनों बड़े भाई छोटे भाई लगते हैं। उदित जी, कपिल सर अगली बार मत बुलाइएगा, वरना आप एज पापा मुझे इंट्रोड्यूस करेंगे और ये एज बेटा आएंगे पापा। उदित जी सीरियसली बताइएगा, ये जो जवानी पे आपने पॉज वाला बटन लगाया, ये कैसे लगाया आपने? एक ही बात कहना चाहूंगा जी, अगर आप सच्चे हो ना, कोई छलकपट नहीं, प्रपंच नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, यार देने की हमेशा सोचना चाहिए, लेने की नहीं। क्या बात है। तो ऊपर वाला बड़ा खुश होता है, बोलता है कि तू बस चलता जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही सर आपने। दीपा जी एक बात पूछनी, आज सौभाग्य से आप सब साथ में हैं, पूरा परिवार। Thank तो you so आपकी और उदित जी की कंपोजिशन कहाँ हुई थी? आई मीन आपके सुर कहाँ मिले थे? गाते हुई थी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई थी पहली बार? एक एल्बम कर रही थी मैं, आई वॉज फ्लाइंग विद एन एयर होस्टेस। अच्छा जी, सो आई वॉज सिंगिंग अलॉन्ग विद इट। अच्छा तो मुझे गाने की बहुत शौक थी, तो कैसे करें, तो एल्बम बना रही थी, तो बोले कि वहाँ से एक कोई लड़का है बहुत अच्छा गाते हैं, तो मुझे म्यूजिक डायरेक्टर के घर में मिलाया गया। तो उदित जी इतने दुबले पतले थे ना, बहुत, ही वॉज वेरी थिन, लाइक थिन लाइक आई कैन से। मतलब मैं बता देता हूँ, हाँ जी, दुबला पतला था, खाने के पैसे नहीं थे, रहने के अरे लिए ऐसा नहीं बोले, नहीं, जो सच्चाई है। नहीं 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 नहीं, पूरा मान गए। अरे ओह माय गॉड, ये बोल रहे हैं बुरा मान, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, जो सच्चाई है मैं कहना अच्छा चाहता हूँ। उसके आगे बताने दीजिए ना। तो जब आवाज सुना मैंने, when I heard the voice, I almost fainted कि इतनी अच्छी आवाज कैसे हो सकती है। जी। Then I sort of started liking him, तो हम दोनों ने साथ में गाना शुरू किया। अच्छा तो हम लोग अभी भी original- झूठ बोल रही हैं।
देखिए, मैं सोचा एरोस्टेस है उस वक्त जी और मैं एक गरीब परिवार का आदमी जी जिसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, जी फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि दीपा जी से अगर मेरा कुछ प्यार हो जाए। ज्यादा बढ़िया। और आई डिडंट नो दैट। फिर मैंने अप्रोच किया इनको अच्छा कि देखो मैच तो नहीं हो रहा है, मेल तो नहीं खा रहा है, हाँ। लेकिन पता नहीं मुझे एक लाइकिंग है आपसे। हाँ। और मुझे डर ये भी था मेरे पास तो कुछ है नहीं, कहीं ये कह दे कि चलो ठीक है, लेकिन रखेंगे कहाँ, हम खिलाएंगे क्या, ये सच बात है। लेकिन अब होता वही है जो मंजूर खुदा होता बात है। सच्चे नियत अच्छे सही। इंसान थे, अच्छा हो गया। आप लोग सबका प्यार आशीर्वाद। ना, और उसके साथ साथ कूट कूट के रोमांस भी किया है पापा ने, आशिकों वाला प्यार किया है। ऐसे मतलब ऐसी नहीं पटी है मम्मी। बच्चा खोलेगा पोल। अरे हाँ। सर, मैं क्या बताऊं, वो जो फिल्मों में देखते हैं ना आप, कि बारिश हो रही है हाँ। और लड़की अपने घर में खड़ी है 3 माले पे और लड़का फोन कर रहा है कि तुम जब तक नीचे नहीं आओगी मैं बारिश में खड़ा रहूंगा। आखिर वो सब तुम्हें किया है सर, वो सब किया है, माँ कसम, मम्मी नहीं है। दीपा जी, जैसे आदित्य राज खोल रहे थे पापा के कि पापा रोमांटिक हैं, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बिकॉज आप उदित जी की बेटर हाफ हैं और आदित्य को आपने जन्म दिया है। जी। तो पिता और पुत्र में से दोनों में जिद्दी कौन है ज्यादा, जो अपनी बात मनवा के ही दम लेता है? जिद्दी? जी। इतने जिद्दी नहीं है लोग दोनों। दोनों ठीक हैं। ठीक है, ठीक मैं है। बताता हूँ। जी जिद्दी मैं हूँ। क्या ओपनिंग किया सर आपने, सबसे जिद्दी इंसान को पूछा आपने। ओहो, मैंने सवाल ही जिद्दी इंसान से पूछ लिया। दीपा जी भी जिद्दी हैं और आदित्य भी बहुत जिद्दी है। अच्छा जी। मैं ही एक ऐसा आदमी हूं वो बोल रहा है नहीं। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है। मैं दोनों के पैर पकड़ के मनाता रहता हूं। ओके दीपा जी, दोनों में से झूठ ज्यादा कौन बोलता है? अभी लड़ाई होने वाली है। आपने वो संजू फिल्म देखी है ना जी। जहाँ पे संजय दत्त को फोन आता है और वो बोलता है अरे मैं गाड़ी में हूँ, ये है वो है। और वो बोलता है अरे सर मैंने आपके लैंडलाइन पे किया है। बस ऐसा ही कुछ पिताजी का भी हाल है। दिन में इनके 4-4 रिकॉर्डिंग्स होते थे सर उस वक्त, जब 90s में एक टाइम पे एक दिन में 4-5 गाने गाते थे। पूरी फिल्म के गाने बिल्कुल, उदित सर बिल्कुल गाते सर। तो थे। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो, तो कभी कभी क्या होता है, कभी आधा पौना घंटा इधर उधर हो जाता है। तो वहां पे जो पापा के एक नगमे आते थे ना कि टायर पंक्चर हो गया है, मतलब सारी जो दुविधाएं हैं वो पापा के साथ ही हुई हैं कि मेरी पैंट फट गई, मैं घर जा रहा हूँ, बीवी नाराज है, कुछ काम है। तो सारे जितने पैतरे आजमा सकते थे 40 White साल के lies. करियर में, White सारे lies. हाँ व्हाइट लाइज। इसका भी जवाब मैं देता हूं। Oh my God. इन दोनों में से सबसे सच्चा आदमी उदित नारायण है। एक मिनट, हम दोनों में से सबसे सच्चे आप कैसे हुए? हम तीनों में से होगा ना, नहीं मतलब हम दोनों ठीक है। में भी सच्चे, सबसे सच्चे आप ही निकले। ये भी बात सही है कि हम तीनों में से अगर सच्चाई में आप जाओगे तो सिर्फ उदित नारायण है। एक बात की मुझे बहुत खुशी है जी कि दीपा जी ने जी सर। बहुत जबरदस्त मोरल सपोर्ट दिया मुझे, और आदित्य कवरिंग अरे आप इतना सफाई क्यों दे रहे हैं? वो खड़े ना म्यूजिक डायरेक्टर अभी फोन करके आपको डांटने वाले हैं। कह रहे हैं यार 15 साल पहले आपकी पैंट नहीं फटी थी, अभी क्यों बता रहे हो? मैं हो गया। अच्छा नहीं, चलिए बोलिए, कुछ मेरे बारे में बोलिए। आदित्य बचपन से लेके 2009 तक ये कमाल का लड़का था। हाँ मतलब आदित्य हाँ हाँ, लेकिन जब से जवान हुआ है ना, क्या हुआ फिर?
जवान होने के बाद कंप्लीट तो करो उदित। सर जब क्या से हम एक जवान ब्रेक हुआ? ले सकते हैं इसी बात जब से जवान हुआ है ना, जी तब से थोड़े अब ये तो उम्र का तकाजा है ना। ये क्या बात हुई? पर उदित जी देखो, आपको भी तो प्यार हुआ ही था दीपा जी से। हाँ है ना। अरे अरे बच्चे को हो रहा है तो जेलसी क्यों हो रही है? दे दिए अच्छे से। अच्छा, दोनों में किसकी ज्यादा फीमेल फैन फॉलोइंग है? मुझे लगता है बराबर है, दीदी एज कम ग्रुप नहीं है। डिवाइड कर दिया है सर हमने। एज ग्रुप अच्छा। ये यहाँ तक मेरा है, उसके बियॉन्ड वो भी अभी अभी थोड़ा जब भी पापा के 3-4 साल पहले हुआ है, नहीं तो तब तक वो भी He's नहीं also था। got all over the world. Wherever I've been, my God. And then nice part about him I like is that even now he asks me, कभी हम लोग जाते हैं, ये सब लोग मुझे देखने आए हैं, ये सब मेरा गाना सुनने आए हैं। That's sweet. That's very nice. आपसे ज्यादा कौन डरता है, आदित्य के उदित जी? आदित्य डरेगा इससे। ये क्या मतलब Wrong, हुआ? wrong, wrong, wrong. मेरे से तो डरता नहीं है, तो इससे क्या डरेगा? Wrong. This is wrong. He really respects us. That's more important today's जी. world. डर तब लगता है जब डरने लायक कोई कारण होता है। मैं कोई रीजन ही नहीं देता तो मैं क्यों Right. डरूं फिर से? है ना? क्या बात है आदित्य? क्या बात? बहुत अच्छा बच्चा। लेकिन एक बात है, अभी धर्म जी का मैंने कोई एपिसोड देखा अच्छा जी। सनी के साथ। जी देखिए क्या खानदानी लोग हैं, जी। क्या कल्चर है। तो उनसे भी यही सवाल किया, तो धर्म जी ने जवाब दिया, बेटा बेटा ही होता है हमारे कल्चर में और बाप बाप होता है। वाह। और ऐसा ही होना चाहिए। आदित्य जी सर। उदित सर इतने प्यारे इंसान हैं, बिल्कुल। इतने क्यूट दिखते हैं, बिल्कुल। हर तरह के गाने गाए हैं, सैड, रोमांटिक, बीट बिल्कुल, सॉन्ग, सब तरह के। बिल्कुल। तो इनके अंदर भी वो शरारतें होंगी, लेकिन असली आप ही बता सकते हैं ये सच में शरारती हैं उदित जी के नहीं? हाँ है, बहुत बदमाश है सर। पापा बहुत बदमाशी करते हैं और ऑब्वियसली उम्र, एक्सपीरियंस, काम, जी। ये सब के साथ साथ आदमी ये थोड़ा सा सहम जाता है। बट घर पे पापा बहुत एंटरटेनिंग है। मैं वाकई में बता सकता हूँ कि इनका खुद का एक उदित नारायण शो हो सकता है और इनको किसी गेस्ट की भी जरूरत नहीं है। ये अकेले खड़े होकर एंटरटेन करते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट माई फादर इज दैट इन इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदले, ये सेम टू सेम है। अगर आप घर पे आएंगे तो ये कपड़े वपड़े कुछ नहीं पहनते। एक टावल होती है, एक गंजी होती है जिसमें उनका एक जनेऊ दिखता है यहाँ पे, और वो ऐसे ही घर पे घूमते हैं। मैं और मम्मी पापा को मॉडल बुलाते हैं क्योंकि ये मॉडलिंग भी करते हैं हमारे लिए। वो क्या बात? और उनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे, और कभी कभी थोड़ा घबराहट भी उसी बात से होती है कि इनके अंदर कुछ बात नहीं रहती है। अच्छा। अभी कल ही मैं इनको बता रहा था कि अरे वो कपिल सर इतना इतना लेते हैं एपिसोड का, अभी देखिए आके बोल दिया। तो अभी आदित्य ने कहा कि टावल पहन के बैठा रहता है। अभी मैं जिस तरह से स्ट्रगल करके यहाँ आया हूँ, तो मुझे तो टावल ही मिलेंगे अरे ना। आप थोड़ी ना टावल में स्ट्रगल कर रहे थे, आ रहा हूँ। पूरे कपड़े पहन के स्ट्रगल कर रहे थे आप। ऐसी क्या बात है? झोला वोला लटका के बकायदा आपने स्ट्रगल किया है, सब पता है मुझे। मेरा कहने का मतलब यह है कि आदित्य अभी जवान हो गया है, जी। पैसा कमा रहा है, तो इसका फर्ज मेरा बनता बर्थडे है मत बोलिएगा प्लीज। प्लीज। तो इसका फर्ज बनता है कि अभी टावल के बदले में तेरे को सूट खरीद के मुझे देना है। एक मिनट। आज मैं अब बात छिड़ी है सर। मैंने बहुत मतलब 4-5 साल पहले से मैं थोड़े पैसे कमाने शुरू किए, हाँ। तो मेरे पास जो ठीक ठाक थोड़े पैसे आए हैं ना, मैंने पहली चीज ये की कि पापा के लिए एक बहुत ही लग्जूरियस गाड़ी मैंने खरीदी। और मतलब हाँ, मैंने उसकी डाउन पेमेंट दी और उसके बाद मैंने पापा को गिफ्ट की। माँ कसम बोल रहा हूँ, 6 साल में 2 बार चढ़े हैं। इतनी छोटी सी एक गाड़ी है, खुद ही चलाते हैं, खुद ही बैठते हैं, कोई ड्राइवर वायर कुछ नहीं। अच्छा एक हाईलाइट बताता हूँ मैं आपको, ये इतने सिंपल है। एक मेरे दोस्त थे और मैं लोखंडवाला में ना रात को ऐसे ड्राइव कर रहे थे, अच्छा। तो सिग्नल पे ना एक बहुत ब्लैक कलर की इनकी गाड़ी है, तो वो दिखी, तो मैंने दूर से देख लिया कि ये पापा की गाड़ी है। अब मेरा दोस्त गाड़ी चला रहा है, हम लोग पीछे हैं, तो मैं बोला नहीं यार अच्छा नहीं लगता ऐसे, पापा से नहीं मिलना है ऐसे रात को 2 बजे। और पापा खुद ही गाड़ी चला के ऐसे वेट कर रहे हैं, और पापा ने देख लिया कि मेरे दोस्त हैं गाड़ी में, तो पापा ऐसे ऐसे किया अंदर से और बोले
आगे जाओ। आप जाइए। तो मेरा दोस्त बोल रहा है भाई पापा जाने बोल रहे हैं, जाऊं क्या? बोला नहीं 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 भाई जाने दो। तो वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि अरे सर। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि ग्रीन सिग्नल पापा का है हाँ। और हमारी रेड लाइट है। हाँ। तो अब ग्रीन सिग्नल जिनका है उनको जाना चाहिए ना। अब इन्होंने इतना फोर्स किया, उसको बेचारे को सिग्नल तोड़ना पड़ा। ऐसे करके चले जा रहे हैं। बोला ठीक है चलो निकल लिए। देखिए आज का जनरेशन कैसा है कैसा है? कि डाउन पेमेंट इसने दिया और पूरे पैसे मैंने भरे। अब समझ स्वाभिमानी बहुत है उदित हाँ, जी, बहुत, स्वाभिमानी है। अपना जो करेंगे वही करेंगे, कमाएंगे तो वही, ऐसा कुछ ठीक है, शायद। प्यार है आप लोगों का, लेकिन यार इतना मजा मुझे कभी किसी एपिसोड की शूटिंग में नहीं आया। You three are my boys. अच्छा आदित्य, ऐसा कभी हुआ आपकी सर। कोई फ्रेंड घर पे आई हो ऐसे जी, आपसे मिलने जी। और उदित जी से मुलाकात हो गई, इनका नंबर लेके चली गई, बाद में आपको मिली ही ना हो? ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे जो भी मेरी गर्लफ्रेंड्स रही हैं बहुत बड़ी फैन रही हैं इनकी। और पापा मतलब जैसा मैंने कहा ना कि कुछ फिल्टर नहीं है, तो काफी बार मुझे एम्बैरेस भी किया। अभी देखिए पहली बार आई थिंक मैं कुछ 15-16 साल का जूनियर कॉलेज में था, तो एक मेरी गर्लफ्रेंड थी उस वक्त, तो मैं बहुत हिम्मत जुटा के पहली बार दिन में घर पे लेके आया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मैं नहीं अरे वो नहीं यार, मतलब क्या होता अरे नहीं अभी क्या है, मम्मी पापा जब सो जाते थे ना तब हम लोग मिला करते थे। आप यार कहीं और पहुंच गए। तो हिम्मत जुटा के मैं लेके आया घर पे, तो मम्मी ऊपर पूजा कर रही थी, पापा वही अपने अंदाज में टॉवल वॉल में बैठे हुए थे, तो मैंने मिलाया ये वो। तो अब कब हाय हेलो बोल के बस हो जाना चाहिए ना, बट पापा है तो आए। अभी जैसे आप आदित्य हैं, ठीक है, हाँ। उनको बोल रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरा बेटा जवान हो गया है। अब मेरी गर्लफ्रेंड को तो पता ही है ना कि मैं जवान हो गया हूँ, उनको क्यों बोल रहे हो आप? Oh, this is too cool. तो कितने फैन बन के ऑटोग्राफ लेके चले गए, कितने एम्बैरेस हो के बोले अच्छा आप जवान हो गए हो, आपके पापा ने अभी अभी बताया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। मैंने हमेशा आदित्य से कहा है जी कि मेरा बचपन, मेरी जवानी जी सब तो स्ट्रगल में खत्म हो गए। जो भी मजा लिया संगीत का मजा लिया। अग्रीड ये हाँ, लेकिन Anything and everything, my God. Oh God, oh this. लेकिन तुम जवान हो, हैंडसम हो और गोल्डन स्पून में पैदा हुए हो। बनाओ गर्लफ्रेंड, जितना बनाना है बनाओ। उदित जी आप इतने क्यूट है ना कि दिल करता है आपकी बातें सुनते रहे। मजा आ गया उदित जी, क्या बात है। दीपा जी ऐसे रिश्ते तो बहुत आते होंगे आदित्य के लिए, जी, तो क्या बोलती फिर आप उनको कि अभी बच्चे को अभी काम करने दो ऐसे? अभी उनकी मर्जी। अच्छा। क्या करेंगे अभी? क्या बात है आदित्य, काम वैसे करना है, मुबारक हो काम आपके करो, मम्मी पापा शादी इतना करना है, सपोर्ट करें, करते हैं हम आपको। तो थैंक यू। खुद भी तो निकल लिए थे ना शादी के वक्त, किसी की परमिशन थोड़ी ली थी। अच्छा दीपा जी, जो भी स्टार्स हैं, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं, कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ती रहती हैं। जी, तो आदित्य कुछ अफवाहें हैं ऐसी हमारे पास। हाँ। आदित्य सर, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं ये सच्ची हैं या ऐसे अफवाहें ही हैं ये? ठीक है। तो उदित जी एक अफवाह ये है कि जब आप बहुत छोटे थे तो मेले में एक भिखारी जो है वो आप पे भड़क गया था क्योंकि आपने गाना गा के 25 पैसे उससे ज्यादा कमा लिए थे। इज इट ट्रू सर? मुझे लगता है सही है। अच्छा जी। हाँ, तो बचपन में आप, क्योंकि बहुत छोटे से मैं गा रहा हूँ, तो गांव घर में मेला लगता है, अच्छा जी, तो मैं ऐसे ही छोटा था तो कई सिंगर्स थे वहाँ, अच्छा जी, तो कंपटीशन हो गई। बोले कि किसी ने कहा कि अगर जो जितना गाया उस पर सॉन्ग 25 पैसे मिलेंगे। वाह। तो मैं 5 रुपया जीता था, मुझे याद क्या है। बात है।
So sweet. जी आदित्य, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपने पापा से नाराज हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि सारा दिन, जैसे आपने बताया कि वो लुंगी और गंजी में रहते हैं जी। लेकिन जैसे कोई आपकी फ्रेंड घर पे आती है तो ये फटाफट जाके कोट पैंट पहन के बाहर आ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सर, इनका एक ही अटायर रहता है। ये घर के बाहर जब जाते हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो भी मम्मी पहनाती हैं। अच्छा है, यही पहना है तो अच्छा है। उदित जी, एक अफवाह ये है कि मोबाइल कंपनीज को ये आइडिया जो सेल्फी कैमरा वाला है वो आपको देख के आया, क्योंकि आप हमेशा गाने गाते गाते एक हाथ सेल्फी के स्टाइल में ऐसे क्या बात है, वाह वाह, वेरी गुड, वाह। क्या ये सच है पापा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा आदित्य, आपके बारे में एक अफवाह ये है कि स्कूल में जब ड्रामा होता था तो आपको हमेशा नारद मुनि का रोल मिलता था, क्योंकि उनको लगता था कि जिसके नाम में ही नारायण है वो नारायण नारायण कितना अच्छे से करेगा। इज इट ट्रू? ये सरेआम झूठ है सर, बट मुझे स्कूल में चिढ़ाते बहुत थे, ऐसे नारायण नारायण अच्छा। करके बहुत चिढ़ाया करते थे। वो बच्चे बट आप मैं बोले- सबको बता दूं कि एक्चुअली लोगों को ये लगता है कि हमारा सरनेम नारायण है, बट हमारा सरनेम झा है। नहीं, मुझे भी अच्छा लगा कि सरनेम भी जरूरी है। जी। उदित नारायण झा, दीपा नारायण झा, जी। आदित्य नारायण झा, तो सबने कहा फिल्म इंडस्ट्री में भी कि उदित नारायण नाम सुनने में ठीक लगता है, ये रखते हैं। लेकिन जब पहला गाना मैंने गाया था ना, तो उस वक्त एलपी रिकॉर्ड होते थे जी। तो उसमें लिखा हुआ है कि मोहम्मद रफी, उषा मंगेशकर एंड उदित नारायण झा। क्या बात। एक अफवाह ये है कि जब पापा एक ही टाइम पे 2 शो पकड़ लेते हैं तो आप उनकी जगह मुझे लगा के चले जाते हैं। ये हो सकता है सर, ये हो सकता possible? है। ये आइडिया दे दिया मैंने, अफवाह नहीं, ये सच नहीं था। नहीं, ये पॉसिबल है सर। एक्चुअली मैं बचपन में भी ना, जब मम्मी पापा नहीं होते थे तो मुझे अलाउड नहीं था आइसक्रीम खाना। अच्छा। तो हमारा जो कलीना में घर था ना, वहाँ पे नीचे ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था। तो मैं रेस्टोरेंट फोन करता था और बोलता था कि 4 साल का बच्चा कि हाँ मैं उदित नारायण बोल रहा हूँ, मेरे बेटे के लिए जरा आइसक्रीम भिजवा दीजिए। Oh, I didn't know about it. और उसको क्या है, उसको तो धंधा करना है, तो वो भेज भी देता था आइसक्रीम। फिर एक दिन बिल देखा पापा ने, वो बोला अच्छा। और ऐसे मैं फोन भी उठाता था पापा के, जब दोस्त वोस्त फोन करते थे। तो मैं, आपको तो पता ही है, बहुत छोटा था और बहुत प्यारा था, तो कभी कभी वो फोन आता था इसके पास, मतलब फोन मेरे लिए आता होगा, ये तो छोटा था, तो बोलता था कौन बोल रहे हैं जी? मैं फलना हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर कलकत्ता से, मैं पान खा रहा हूँ इस वक्त, आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, फोन रख देता था। कुछ पान वान खाता नहीं था, ऐसे ही बातें करता रहता था। हाँ, बड़ा बट ये बहुत, शरारती था, नॉटी था। बहुत प्यारा था। ये अच्छा अच्छा idea है। आदित्य, एक बात बताना सही जी, सही, जैसे उदित जी, मुझे तो लगता नहीं है कि कभी इन्होंने जोर से किसी को चिल्लाया भी होगा या डांटा भी होगा। जी। तो इन्होंने कभी कभी डांटा है आपको आज तक? बहुत बार डांटा है सर, बट क्या है कि बड़े होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन्होंने डांटा है, कि वो डांटते भी इतना प्यार से है ना। कैसे मतलब? अरे क्या, ये क्या किया है आपने, तो गड़बड़ कर दिया, तो अरे ये तो सही नहीं किया बेटा आपने। तो मुझे लगता था तारीफ करें, बोला अरे थैंक यू पापा ने, ऐसा नहीं करना है। फिर कुछ सालों बाद जब मैंने रिप्ले किया, बोला अरे नहीं है, ऐसा बोला था पापा ने, वो कंप्लेन कर रहे थे। वो कंप्लेन भी बड़ा प्यार से करते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है हमको। नहीं प्यार से एक्चुअली बोलते, लगता ही नहीं क्योंकि डांटा होगा। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इन्होंने यही कहा होगा, चल हट नटखट।